हेलो फ्रेंड्स आज मैं डाउट सारे हेलो फ्रेंड्स आज मैं क्लियर करूंगी आपके सारे डाउट। तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे डाउट आज आपको क्लियर होने वाले हैं कि आपको जो पेट में बच्चा है वो बेटा है या बेटी है। चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले बात करेंगे हम मॉर्निंग सिकनेस की, क्योंकि पहले 3 महीने तक वो ज़्यादा चलती है। तो जहाँ तक बात करें मॉर्निंग सिकनेस में, कहते हैं कि अगर तुम्हें मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, मतलब ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, सुबह के टाइम हो रही हैं, तो तुम्हें बेटा होगा। और अगर मॉर्निंग में नहीं हो रही हैं वॉमिटिंग वगैरह तो तुम्हें बेटी होगी। तो देखिए ये भी एक मिथ है। मुझे 2 बेटियां हैं और दोनों की प्रेगनेंसी में अलग अलग सिम्पटम्स थे ज़्यादातर। तो मुझे कोई मॉर्निंग में कोई वॉमिट वगैरह कुछ नहीं फील होता था, कुछ भी। मैं नॉर्मल अपना उठती थी, काम करती थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो लेकिन मुझे बेटी ही हुई है। जब भी कहते हैं कि जो मॉर्निंग में उल्टी वगैरह ज़्यादा हों तो बेटा होता है, तो वैसे तो ये सभी टोटल मिथ है, मैंने देख लिया है बहुत अच्छे से। चलिए अब हम बात करते हैं। अब दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे बालों के झड़ने की, या बाल अच्छे होने की, या जैसे भी बालों के लेकर हैं। कहते हैं कि अगर तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हो रहे हैं, झड़ नहीं रहे हैं बिल्कुल, तो बेटा होगा। तो हाँ, मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ रहे थे, सिल्की हो गए थे, शाइनिंग करने लगे थे। और यहाँ तक कि मैं रोज़ कंघा नहीं कर पाती थी, फिर भी मेरा एक भी बाल नहीं टूटता था, एक भी। और मैं आपको बता दूं, जबकि मेरे बाल जो हैं कम से कम 4.5 फुट लंबे मेरे बाल हैं, फिर भी मेरा एक भी बाल नहीं टूटता था। बिल्कुल शाइनिंग, पूरी शाइन करते थे बाल, बहुत अच्छे लगते थे। और तो मुझे तो बेटी हुई है। अब आप अपना देखो, वैसे तो ये भी टोटल मिथ ही है। चलिए अब हम बात करते हैं लीनिया निग्रा, जो पेट पे लाइन बनती है। अब ये वो क्या हुआ था, मुझे तो पहले आधी लाइन बनती है और लास्ट तक आते आते पूरी लाइन बन जाती है, नाभि से लेके ऊपर तक, नीचे से लेके ऊपर तक बन जाती है। फिर क्या हुआ था, मुझे वो सीधी थी लेकिन नाभि के पास से थोड़ी तिरछी थी। तो कहते हैं कि अगर तुम्हारी लाइन लंबी बन रही है, ऊपर तक बन रही है, नाभि से ऊपर तक, तो बेटा होगा, नहीं तो बेटी होगी। ऐसा ये भी मिथ है। मुझे पूरी लंबी लाइन बनी थी लेकिन थोड़ी टेढ़ी थी। तो वैसे तो ये टोटल मिथ है। चलिए अब हम बात करते हैं यूरिन कलर की। कहते हैं कि अगर डार्क यूरिन कलर है तो बेटा होगा, अगर लाइट यूरिन कलर है तो बेटी होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम पानी ज़्यादा पी रहे हैं, और हम पानी ज़्यादा पी रहे हैं और बार बार यूरिन पास कर रहे हैं, तो यूरिन का कलर लाइट ही होगा। अगर मैं घर पे रहती थी तो बार बार पानी पी के यूरिन पास करने जाना, तो वो वाइट होता, मतलब कलरलेस सा ही होता था। लेकिन अगर हम ज़्यादा देर तक कहीं डॉक्टर के यहाँ चले गए, डॉक्टर के यहाँ से आके मैंने घर पे आके यूरिन पास किया, तो वो थोड़ा डार्क होता था। तो ये भी प्योर मिथ है। चलिए अब हम बात करते हैं क्रेविंग की। तो पहले 3 महीने तो मुझे कुछ नहीं खाने वाने का मन हुआ, लेकिन उसके बाद मैं लगभग सारी चीज़ें खा लेती थी और ऐसी कोई ख़ास क्रेविंग नहीं होती थी कि भाई ये खाना है, वो खाना है, ऐसा कुछ नहीं था। बाकी जो पहली बेटी के टाइम मुझे मीठा कम खाने का मन होता था, इस बार मैं मीठा भी खा लेती थी। तो ये भी एक मिथ है, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। अब हम बात करेंगे फेस पर ग्लो की। तो पहली बेटी के टाइम मुझे फेस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी। जैसा मेरा शादी से पहले मेरा फेस था, ऐसा ही मेरा फेस था और ऐसा ही मेरा फेस बाद तक रहा। लेकिन दूसरी बेटी के टाइम मेरे फेस पर काफ़ी जो कहते हैं ना, एक्ने हो गई और झाइयाँ सी दिखने लगी, पिगमेंटेशन दिखने लगी। तो दोनों बेटियों के टाइम अलग अलग था। तो मुझे तो बेटी हुई है। बाकी कहते हैं कि, वैसे तो यही कहते हैं कि भाई बेटी के टाइम ग्लो चला जाता है, लेकिन मेरा पहली बेटी के टाइम कोई ग्लो ना गया और ना आया, ना मैंने, मतलब मुझे कुछ नहीं लगा। लेकिन इस बार मेरा ग्लो चला गया था, बिल्कुल बेकार हो गया था फेस। तो मुझे बेटी हुई। बाकी ये मिथ है, ये भी मिथ है, सभी मिथ है वैसे तो। अब मैं आपसे बता दूं, अब बात करेंगे हम मूवमेंट की। कहते हैं कि अगर तुम्हें लेफ़्ट साइड मूवमेंट हो रही है तो तुम्हें बेटा होगा, अगर राइट साइड हो रही है तो बेटी होगी। मुझे 90% मूवमेंट, मतलब ज़्यादातर मूवमेंट लेफ़्ट साइड ही होती थी, मुझे राइट साइड कोई मूवमेंट नहीं होती थी। तो मुझे तो बेटी हुई है, ये भी एक मिथ है।
फिर अब हम बात करेंगे सोने की। कहते हैं कि अगर आपका राइट साइड सोने का मन हो रहा है तो तुम्हें बेटा होगा, और अगर लेफ़्ट साइड सोने का मन हो रहा है तो बेटी होगी। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मन राइट साइड सोने का होता था और मैं राइट साइड ही सोती थी। लेफ़्ट साइड सोने पर लेटने पर मुझे थोड़ी अच्छा नहीं लगता था, तो मैं राइट साइड लेट जाती थी, राइट साइड ही सोती थी और मुझे बेटी हुई। ये भी टोटल मिथ है। अब बात करेंगे हार्ट रेट की। कहते हैं कि 130 से कम अगर हार्ट रेट है तो तुम्हें बेटा होगा, और उससे ज़्यादा है तो बेटी होगी। ये टोटल मिथ है, टोटल। मैं अगली वीडियो में आपको हार्ट रेट के बारे में ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेग पेन की। कहते हैं कि अगर तुम्हें राइट साइड लेग पेन है तो तुम्हें बेटी होगी, और राइट साइड लेग पेन है तो तुम्हें बेटा होगा। जबकि मुझे लेफ़्ट साइड ही लेग पेन था, राइट साइड मुझे कोई पेन नहीं था और मुझे बेटी हुई है। तो प्लीज़ हेलो हाय फ्रेंड्स, देखिए बेटी सो रही है इसलिए ज़्यादा अच्छे से ना बोल पा रही हूँ, तो वीडियो भी थोड़ी ज़्यादा अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ। बाकी कोशिश करूँगी कि आगे से ठीक से अच्छे से बोलकर वीडियो बना सकूँ। तो लेकिन ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। मुझे लग रहा था कि जैसे कहीं मैं परेशान हो जाती थी कभी कभी इस तरह की वीडियोज़ देखकर। बाकी बहनें भी इस तरह की वीडियोज़ देख देख के कि ऐसे सिम्टम्स हैं तो बेटा होगा, ऐसे सिम्टम्स हैं तो बेटी होगी, तुमको बेटी ही होगी, तुमको बेटा ही होगा, ये सब वीडियोस देख देख के अपना दिमाग ख़राब करती रहती हैं। जबकि प्रेगनेंसी में तुम्हें फ्रेश माइंड रहना चाहिए। तो अभी आपके और बहुत सारे डाउट्स क्लियर मैं आगे वीडियोस में करूँगी। इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें, और प्रेगनेंसी टिप्स भी आपको मिलेंगी, बेबी केयर की टिप्स भी आपको मिलेंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।